बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होप सो कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिना देर किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया कि रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा उम्मीदों से ज़ाया हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक समझे। ऐसा ही है कि कोई भी रिश्ता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं एक दूसरे से, तो फिर जो नेक्स्ट बंदा है वो उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाता, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं और हम खुद भी ऐसे समझते हैं कि हम फेल हो गए हैं और नेक्स्ट जो बंदा है उसको भी गिल्टी फील होता है। अगर इसी टॉपिक को हम बच्चों के हवाले से देखें तो हम अपने बच्चों के लिए कितना सारा खुद से ही इमेजिन कर लेते हैं और हम उनसे उम्मीद लगा लेते हैं कि ये हमेशा इनके अच्छे मार्क्स आएँ, हर एग्ज़ाम में ये फ़र्स्ट आएँ और इनको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए और इनका कैरियर बहुत अच्छा हो और इनको फ़ौरी से जॉब मिल जाए और इनकी जॉब जो है वो बहुत बेस्ट से बेस्ट जॉब हो। और पता नहीं क्या-क्या हम खुद से ही इमेजिन कर लेते हैं। जबकि हर बच्चा जो है उसको फिज़िकली, मेंटली वो एक दूसरे से चेंज होते हैं। उनकी कम्युनिटी, उनका एनवायरनमेंट जो है वो भी चेंज होता है। तो हर बच्चे के साथ हम सब क्यों जोड़ देते हैं? हमारी सोसाइटी में ये बात कॉमन है कि बच्चा अभी मैट्रिक भी क्लियर नहीं कर पाता, तो हम उसको ये चीज़ जो है बार बार जतलाना शुरू कर देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया और तुम हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और तुम किसी बात को समझते नहीं हो। अब देखिए ना कि आफ्टर मैरिज हमारी सबसे बड़ी विश यही होती है कि अल्लाह पाक हमें मतलब औलाद की नेमत से नवाजें। तो उसके बाद फिर हम खुद ही, हमारी ये विश होती है बच्चे को हाई से हाई अच्छे से अच्छी क्लास में रखें और उसका स्कूल जो है वो बेस्ट स्कूल हो और वो हर जगह पे मतलब आगे आगे हो और हम उसको मतलब बहुत अच्छा ड्रेसअप करें। ये सब हमारी अपनी विशेस हैं। बच्चे का तो इसमें कोई विश नहीं होती। बच्चा तो नहीं कहता कि मुझे स्कूल में भेजें, या जब बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चा तो हमें ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ऐसे ड्रेसअप करें या मुझे आप एसी में रखें या सर्दी है तो मुझे हीटर में रखें। ये सब हम खुद कर रहे होते हैं ना अपने आप की सेटिस्फेक्शन के लिए और ख़ुद हमारा माइंड इसमें सेट रहता है, मतलब इसलिए हम ये कर रहे होते हैं। तो कुछ ही सालों बाद फिर हम इसका ब्लेम बच्चे पे क्यों देते हैं? हम बच्चे को क्यों कहने लग जाते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हालांकि शुरू से लेके तब तक हम अपनी मर्ज़ी ही कर रहे होते हैं। तो एज़ अ पेरेंट हमें भी इन चीज़ों को गौर करना चाहिए। आप बच्चों को नहीं भी बताएंगे तो भी जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा खुद समझ जाएगा कि हमने उसके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया। तो हमें ख़ुद को भी करना चाहिए कि क्या हम 100% मतलब ठीक होते हैं। और ये इतनी अफ़सोस वाली बात है हमारी पूरी सोसाइटी में। पेरेंट्स के लिए ये करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए वो करना चाहिए, लेकिन कभी भी ना ही बुक्स में हमें ये मिला है और ना ही हमारी सोसाइटी में इधर उधर हमने कभी सुना है कि एज अ पेरेंट हमारी क्या हम पे मतलब सारे जो हैं ज़िम्मेदारियाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा और क्या हो जाती हैं। हम लोग बस जीते ही सारी ज़िंदगी दूसरों से उम्मीदें लगाने के लिए हैं। उम्मीदें जो हैं वो बुरी चीज़ नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ख़ुद भी दूसरों की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए और और दूसरों से भी उम्मीदें रखनी चाहिए। लेकिन मेरी बात कहने का मतलब ये है कि उम्मीद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम अनलिमिटेड अपनी जो हैं उम्मीदें उनको बढ़ाते जाएं और फिर
खुद भी डिस्टर्ब हों और दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बने। तो आज के बाद जियो और जीने दो को सामने हमने रखना है और बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल जो चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में से जो है वो कट कर देना है। हम नहीं उसको निकालेंगे तो कौन निकालेगा। और कल पे नहीं छोड़ना, आज ही इन सब चीज़ों पे गौर करना है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है ताकि हम पुरसुकून हो सकें और जो हमसे जुड़े हुए रिश्ते हैं वो भी हमसे खुश हो सकें। और अपनों का और अपने प्यारों का रखना है ढेर सा ख्याल। आज का व्लॉग बस इतना ही मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।